हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शोभित नॉलेज पॉइंट में। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। मेरा जो आज का वीडियो है, नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी के अंतर्गत न्यू रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। इसके अंतर्गत एमटीएस कुक की वैकेंसी है, एमटीएस मसालची है, एमटीएस वाटर कैरियर, पंप ऑपरेटर, पंप इलेक्ट्रीशियन, एमटीएस स्वीपर, कांस्टेबल बैंड व कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी है। मेल व फीमेल दोनों की वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी है ये ऑल इंडिया है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये रैली है। कुछ पोस्टों के लिए 12 दिसंबर 2022 व कुछ पोस्टों के लिए 19 दिसंबर 2022 की आपको रैली होने वाली है। तो क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, वो फॉर्म को कैसे सबमिट करें तथा फॉर्म की अप्लाई डेट व लास्ट डेट क्या होगी, इसका सिलेबस क्या रहेगा, सब कुछ जानेंगे वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आइए चलते अपनी नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन के इंटरफेस पे देख पा रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ये नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी की ओर से जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और इस नोटिफिकेशन का एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहां से जाके इसे डाउनलोड करके नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा और फॉर्म को कैसे सबमिट करना है, फॉर्म की स्टार्टिंग डेट क्या है, सारा कुछ डाउट क्लियर करेंगे वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे लिखा है नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी वैकेंसी 2022। पोस्ट नेम की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे कई प्रकार की वैकेंसी दी गई है। एमटीएस के थ्रू एमटीएस कुक, एमटीएस मसालची, एमटीएस वाटर कैरियर, पंप ऑपरेटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, लाइफ गार्ड, एमटीएस स्वीपर, एमटीएस कांस्टेबल, एमटीएस कांस्टेबल मोटर मैकेनिक, कांस्टेबल बैंड व कांस्टेबल जीडी के तहत यहाँ पे वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 33 वैकेंसी दी गई है। अब बात करते हैं रैली डेट की। तो यहाँ पे रैली डेट 2 दी गई है। जो 1 से 9 सीरियल नंबर तक पोस्ट है उनके लिए रैली डेट 12/12/2022 है। रैली डेट अगर हम बात करें सीरियल नंबर जो 10 से लेके 13 सीरियल नंबर तक की जो ट्रेडें हैं उनका रैली डेट 19/12/2022 है। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो अभी कुछ भी नहीं यहाँ मेंशन किया गया, अपडेट सून है। ट्रेड टेस्ट की अगर हम बात करें तो ट्रेड टेस्ट भी आपका फिजिकल होने के बाद ही होगा। और सैलरी की अगर हम बात करें तो इस पोस्ट में सैलरी जो हमारी रहेगी, इसमें सैलरी 2 टाइप की है। पोस्ट वाइज जो 1 से 9 तक के सीरियल वाली पोस्टें हैं उनकी सैलरी लेवल 1 का पे स्केल रहने वाला है। सैलरी 18,000 रुपए से लेके 56,900 रुपए तक। वह यहाँ पे जो सीरियल 10 से लेके 13 तक की वैकेंसी है उनका लेवल 2 का पे स्केल रहने वाला है 19,900 रुपए से लेके 63,200 रुपए तक। तो अब बात करते हैं इनमें से कौन सी वैकेंसी 1 से 9 सीरियल वाली है व कौन सी वैकेंसी 10 से 13 सीरियल वाली है। तो आपको पता चल जाएगा किस सीरियल के हिसाब से आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो दोस्तों जो सीरियल 1 से लेके 9 तक की वैकेंसी है उनकी रैली डेट यहाँ पे आपको दी गई है। और उनकी जो ट्रेडें हैं 1 से 9 तक के सीरियल वाली, वो ये ट्रेडें हैं, आप देख सकते हैं। एमटीएस कुक, एमटीएस मसालची, एमटीएस वाटर कैरियर, पंप ऑपरेटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, लाइफ गार्ड, एमटीएस स्वीप। रैली डेट की अगर हम बात करें 1 से 9 सीरियल तक की तो इनकी रैली डेट 12/12/2022 है। और जो 10 से लेके 13 तक की ट्रेडें हैं उनकी जो पोस्टें हैं वो ये हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। कांस्टेबल मोटर मैकेनिक, कांस्टेबल बैंड व कांस्टेबल जीडी। और इसकी जो रैली डेट है 19/12/2022। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी वैकेंसी 2022 के डिटेल की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट नेम आपको दिया गया है, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी पोस्ट किस ट्रेड में दी गई है आप देख सकते हैं। तो पहले नंबर पे हमारी जो ट्रेड है वो है एमटीएस कुक की। इसमें 3 वैकेंसी दी गई है टोटल। एमटीएस मसालची में यहाँ पे 1 वैकेंसी दी गई है। एमटीएस वाटर कैरियर में अगर हम बात करें तो यहाँ 2 वैकेंसी दी गई है। पंप ऑपरेटर में यहाँ पे 1 वैकेंसी दी गई है।
प्लम्बर के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वैकेंसी दी गई है। इसी तरह इलेक्ट्रीशियन के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक वैकेंसी दी गई है। लाइफ गार्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ 2 वैकेंसी है। इसी तरह स्वीपर की आप देख सकते हैं एक वैकेंसी है। वह एमटीएस यहाँ पे एमटीएस एक वैकेंसी है। कांस्टेबल एमटी की यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 वैकेंसी है। कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वैकेंसी है। कांस्टेबल बैंड की हम बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 2 दी गई हैं। सबसे ज्यादा वैकेंसी कांस्टेबल जीडी में यहाँ पे दी गई है 12 वैकेंसी। टोटल ओवरऑल अगर हम बात करें वैकेंसी की तो ओवरऑल जो वैकेंसी है यहाँ पे वो है 33 वैकेंसी टोटल दी गई है। अब बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एमटीएस कुक के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें एमटीएस कुक के लिए तो कैंडिडेट को मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए इंडिया की किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। अदर क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे दी गई है नॉलेज होना चाहिए उसको प्रिपरेशन ऑफ डिश इन द किचन वेरियस मेस। तो किचन की जितनी भी डिशेज है उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। वह मस्ट हैव क्वालिफाइड इन ट्रेड टेस्ट और कैंडिडेट का इस ट्रेड में क्वालिफाई होना मस्ट है। अब बात करते हैं एमटीएस मसालसी के लिए। एमटीएस मसालसी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो मैट्रिकुलेशन कैंडिडेट को पास होना चाहिए इंडिया की किसी भी बोर्ड व यूनिवर्सिटी से। इसी तरह एमटीएस वाटर कैरियर के लिए अगर हम बात करें तो जो क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई कैंडिडेट को मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए कोई भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। अब बात करते हैं पंप ऑपरेटर के लिए यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है आप देख सकते हैं यहाँ पे मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए इंडिया की किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। वह ए नंबर पे दिया गया सर्टिफिकेट इन द मैकेनिकल ट्रेड, वह सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिकल ट्रेड से। या सेकंड नंबर पे दिया गया 2 इयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पंप ऑपरेटिंग का। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है पंप ऑपरेटर का आपने काम किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। वह डिजायरेबल है अगर आपके पास इस पोस्ट का डिप्लोमा है किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं प्लम्बर का। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है कैंडिडेट का मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। वह ए नंबर पे दिया गया सर्टिफिकेट ऑफ मैकेनिकल ट्रेड, वह किसी भी इंस्टीट्यूट से उसने सर्टिफिकेट किया हो मैकेनिकल ट्रेड से तथा साथ ही साथ अगर 2 इयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो भी वह इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें कैंडिडेट का मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए तथा आपके पास सर्टिफिकेट होगा। 1 नंबर में दिया गया अगर आपके पास सर्टिफिकेट है वायरमैन ट्रेड से किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। या आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है प्रैक्टिकल के तौर पे तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपने कहीं पहले काम किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं लाइफ गार्ड पोस्ट के लिए। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए कैंडिडेट को तथा कैंडिडेट के पास नंबर 1 पे लिखा है कैंडिडेट के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए स्विमिंग इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, वह स्विमिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए तथा साथ ही साथ सेकंड नंबर पे दिया है 2 इयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एज ए लाइफ गार्ड स्विमिंग जॉब इन गवर्नमेंट कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। वह आपके पास आपके पास गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से अगर आपके पास स्विमिंग का सर्टिफिकेट है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं एमटीएस स्वीपर के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें मैट्रिकुलेशन मांगी गई इंडिया की किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। अदर क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपको नॉलेज होनी चाहिए क्लीनिंग फ्लोर्स, रूम्स, वॉशरूम, जनरल टॉयलेट वगैरह का। वह 2 इयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए तथा इस ट्रेड में कैंडिडेट का क्वालिफाई होना मस्ट है वरना आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं एमटीएस सिस के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में मैट्रिकुलेशन मांगी गई है
आप देख सकते हैं। इंडिया के किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से कैंडिडेट का मैट्रिकुलेशन पास होना जरूरी है तथा अदर क्वालिफिकेशन में नॉलेज होनी चाहिए आपको हॉर्स एंड स्टेबल मैनेजमेंट विथ मिनिमम ऑफ 1 ईयर एक्सपीरियंस हॉर्स राइडिंग। तो हॉर्स राइडिंग का आपके पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो ही आप MTS के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कांस्टेबल MT के लिए। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए कैंडिडेट को किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से इंडिया के, तथा आपके पास हैवी व्हीकल वाला लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। और सेकंड नंबर पे दिया गया 3 इयर्स का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, वह फेयर नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक, वह आपके पास मोटर मैकेनिक का नॉलेज होना चाहिए तो ये आप इस पोस्ट के लिए कांस्टेबल MT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के लिए। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए इंडिया के किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से कैंडिडेट को, साथ ही साथ डिप्लोमा मोटर मैकेनिक से किया हो तथा थर्ड नंबर में दिया है कैंडिडेट के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए हैवी व्हीकल का। वह एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें मोटर मैकेनिक के लिए तो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी वर्कशॉप का, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। कांस्टेबल बैंड के लिए अगर हम बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की तो यहाँ कैंडिडेट को मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए तो ये आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल अगर GD की हम बात करें तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन होना चाहिए कैंडिडेट के पास इंडिया के किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। एग्जामिनेशन फीस की अगर हम बात करें, जो कैंडिडेट UR OBC व EWS में है उनकी फॉर्म फीस फ्री है यहाँ पे, वह जो कैंडिडेट SC ST है उनकी भी फॉर्म फीस यहाँ आप देख सकते हैं फ्री है। ओवरऑल सभी कैटेगरी के लिए ये फॉर्म फ्री है। अगर एज काउंट की हम बात करें तो रैली में जो एज मांगी गई है आपकी इस फॉर्म के लिए, UR कैटेगरी के लिए 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 18 से 28 साल होनी चाहिए। अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 18 से 30 साल होनी चाहिए। वीनस ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें रैली प्लेस की तो नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी, उमसा डिस्ट्रिक्ट, री भोई, मेघालय। पिन कोड भी यहाँ पे आपको दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये आपका प्लेस है जहाँ पे आपकी रैली होगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी के सिलेक्शन प्रोसेस की कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। नंबर 1 पे आपका PET व PST होगा, फिर इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन आपका होगा, सेकंड नंबर पे आपका रिटन एग्जाम होगा, थर्ड नंबर पे आपका ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा, फोर्थ नंबर पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, इसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट आएगी। अब बात करते हैं रिटन एग्जाम सिलेबस की। तो जो इसमें रिटन एग्जाम है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे आपके, तो नंबर 1 पे आपका जो पहला सब्जेक्ट है वो GS यानी जनरल अवेयरनेस व GK है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन आएंगे GS से। अगर हम मार्क्स की बात करें तो 25 मार्क्स के ही होंगे। सेकंड नंबर पे जो हमारी सेकंड नंबर का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स, इसके आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। थर्ड नंबर पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग, इसके भी 25 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 मार्क्स के। इसी तरह फोर्थ नंबर का जो सब्जेक्ट है इसके भी 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। ले आओ। टोटल अगर ओवरऑल हम बात करें तो 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो टाइम दिया जाएगा एग्जामिनेशन के दौरान 2 आवर्स का टाइम होगा आपके पास, 120 मिनट। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है हम आपको बताना चाहते हैं। जो आपका ये एग्जामिनेशन होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और ये एग्जाम OMR बेस्ड होगा और एग्जाम लेवल आपका 10th लेवल का रहेगा और आपको इस एग्जाम को देने के लिए ब्लू या ब्लैक बॉल पेन का ही इस्तेमाल करना है और इस एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और ये जो क्वेश्चन पेपर है इस एग्जाम का वो हिंदी व इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में कैंडिडेट को प्रोवाइड कराया जाएगा। आप लोग मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं व फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके सबमिट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो में कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।
और दोस्तों ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।